अस्सलामुअलैकुम। चांद अभी तक पाकिस्तान में हॉट टॉक बना हुआ है और इसी हवाले से चंद गुजारिशात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और कुछ बातें होंगी इस फैसले का मुहर्रिक बनने वाली क्या चीज़ें थीं। तो सबसे पहले ये कि इस फैसले को लेके पाकिस्तान में दो गिरोह बन गए। एक गिरोह जो वो था जो मोतरजीन थे, जो कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बात को दुरुस्त करार दे रहे थे, और एक वो जो मोतरफिन का गिरोह था, यानी वो इस फैसले का एतराफ़ कर रहे थे और इसे दुरुस्त मान रहे थे। मोतारिजीन जो थे, उनमें से कुछ लोग ये कह रहे थे कि लेट नाइट फैसला किया गया तो हम तस्लीम नहीं करते, और उन्होंने भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के मौक़िफ़ को असल में सही तरह समझा नहीं। और जो मोतारिजीन थे वो ये कह रहे थे कि अगर लेट नाइट फैसला ही वाहिद एतराज़ है तो ये फैसले तो ऐसे फैसले तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के दौर में भी होते रहे, और उनका ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के दौर में भी लेट नाइट फैसले होते रहे, चाहे इतना वक्त ना गुजरा हो, यानी रात 11:30 उस दिन हो गए थे या पौने 12 हो गए थे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के दौर में 11 पौने 11 हो जाते रहे, शायद, मुझे याद है इस तरह के फैसले। तो बहरहाल ऐसे फैसले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के दौर में भी आते रहे, तो यहाँ तक उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। लेकिन मेरा मसला ये है कि असल में किसी ने नफ्स मसला समझा ही नहीं, यानी अक्सरियत ने, बहुत से लोगों ने समझा लेकिन अक्सरियत ने नहीं समझा। नफ्स मसला ये नहीं था कि कितने बजे फैसला आया, नफ्स मसला ये था कि ये इस फैसले की तख़ीर का सबब असल में क्या चीज़ें बनी। इस फैसले में तख़ीर का सबब बनी वहदानियत और यकजहती, कौमी यकजहती, क्योंकि मुफ्ती यासीन ज़फ़र साहब, जिनका ताल्लुक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के मसलक से नहीं बल्कि अहले हदीस मसलक से है, उनकी ऑडियो लीक हुई। उन्होंने ये कहा कि ये कमेटी बड़ी कमज़ोर है और हमें तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की याद आ रही है, ये अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं है और ये प्रेशर नहीं दे रहे, और ये शरीयत को छोड़ के इत्तेहाद और इत्तेफाक की तरफ जाना चाह रहे हैं। और सारे कमेटी मेंबरान तो ये कहते हैं कि ईद नहीं है, लेकिन चेयरमैन साहब अड़ गए हैं और उन्हें इत्तेहाद और इत्तेफाक का दौरा आया हुआ है। तो ऐसी ऑडियो लीक हुई। उसके बाद मुफ्ती अली असगर साहब ने बाकायदा तौर पे ऑफिशियली वहाँ इख्तिलाफी नोट दिया और कहा कि मैं इस फैसले को दुरुस्त नहीं मानता, लेकिन मैं, क्योंकि रियासत का फैसला है तो ये नाफिजुल अमल तो होगा, लेकिन मैं इसे दुरुस्त नहीं मानता। फिर ईद के दिन रागिब नईमी साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि रोजे की क़ज़ा की जाएगी, तो उन्होंने भी ज़ाहिर है इस फैसले को दुरुस्त नहीं माना। तो असल में मुहर्रिक जो है, जो इख्तिलाफ का सबब है, ये फैसला किस तरह किया गया वो है। इस इख्तिलाफ का सबब लेट आना फैसला वो नहीं है, बल्कि इख्तिलाफ का सबब ये है कि ये फैसला लेट हुआ क्यों। तो फैसला लेट हुआ इत्तेहाद और इत्तेफाक के चक्कर में, और जब एक रुकन बाकायदा ऑफिशियली कह रहा है और एक की ऑडियो लीक हो गई है, और ऑडियो इस तरह लीक हो गई है कि वो बाकायदा तौर पे इस कमेटी के किरदार पे बात कर रहे हैं कि इनका किरदार ठीक नहीं है, यानी ये इनकी वो टांगों में वजन उठाने की सलाहियत नहीं है और ये बिल्कुल फैसला करने की क़ुव्वत नहीं रखते, और ये शरी फैसला नहीं कर रहे बल्कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के नाम पे फैसला कर रहे हैं। तो फिर ऐसे फैसले को एक मुफ्ती इस्लाम कैसे दुरुस्त करार दें। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पे ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनसे कमेटी की चेयरमैनशिप ले ली तो वो रद्द अमलियत में ऐसा कर रहे हैं, तो देखिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ना तो वहाँ से कोई तनख्वाह लेते थे और ना ही कोई वजीफ़ा लेते थे, ना कोई और फ़ायदा उठाते थे, और ये जो इल्ज़ामात हैं ये तो इंतहाई बकवास है, इनका जवाब भी क्या दिया जाए। और फिर ये एतराज़ किया जाता है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमेशा ये कहते रहे कि रियासत का फैसला मानना चाहिए और जो हमारा फैसला नहीं मानता वो गुनाहगार है, क्योंकि ये रियासती फैसला होता है। देखिए, रियासत का फैसला मानने से मुराद ये होती है कि आप उस पर अमल करते हैं। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जहां रियासत के फैसले पर अमल किया और तब अक्सरियत उलमा ने वहां अमल किया और ईद की नमाज पढ़ी, बाकायदा पढ़ाई भी, लेकिन उन्होंने साथ अपना जो इख्तिलाफ है उसे भी बयान किया कि हम इसे दुरुस्त नहीं समझते, सिर्फ रियासत के फैसले को मानते हुए यहाँ इस पे अमल कर रहे हैं। तो उन्हें मुफ्ती पोपलजई से मिलाना ये दुरुस्त अमल नहीं है। पोपलजई तो बाकायदा अपनी अलहदा रियासत से ईद करता था, रियासत से अलहदा ही वो रमज़ान स्टार्ट करता था, और इसी तरह ईद कुर्बान का जो महीना था वो भी अपना अलहदा से शुरू करता था, हज का दिन जो होता था वो भी उसका अलहदा होता था, तो उनको उनके साथ नहीं मिलाना चाहिए। देखिए, ये सीधी सी बात है, पाकिस्तान की अदालतें फैसला करती हैं, सुप्रीम कोर्ट करे, हाई कोर्ट करे या कोई भी कोर्ट करे, तो वो फैसला नाफिजुल अमल होता है। उस फैसले पे अमल करना जो है वो सब पर लाजिम होता है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, लेकिन वहीं पाकिस्तानी कानून जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप उससे खुलेआम
इख्तिलाफ कर सकते हैं हुदूद में रहते हुए, यानी बदतमीजी ना करें, अदालत के बाद मतलब गालियां ना निकालना शुरू कर दें, उनके किरदार पे उंगली ना उठाना शुरू कर दें, और कोई रिश्वत लेने के झूठे इल्ज़ाम ना लगा दें अगर आपके पास सबूत नहीं है, आप ऐसे ही कर दें, ज़ूम कर दें कि रिश्वत ली होगी, इस तरह की बातें ना की जाएं। तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ठीक है, नाफिजुल अमल हो गया, मतलब मेरा मौकिल जो है वो उसे सज़ाए मौत दी गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, गवाहियाँ काफ़ी नहीं थी, गवाहियाँ मशकूक थी, और मैं समझता हूँ कि ये फैसला गलत है। लेकिन वो नाफिजुल अमल हो जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे नहीं देगी या उससे मना नहीं करेगी। तो अगर किसी के मौकिल को फांसी की सज़ा होगी तो उसे फांसी की सज़ा मिलनी ही मिलनी है। तो इस बात को इस तरह समझने की ज़रूरत है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने वो फैसला माना इस तरह कि उसे नाफिजुल अमल माना और उस पर अमल किया, लेकिन साथ ये कहा कि यह फैसला मशकूक है, लिहाजा मुसलमान जो हैं वो एक कज़ा रखें रोज़े की, और मोतकिफ़ीन जो हैं वो एक दिन की कज़ा करें एतिकाफ़ की। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को इस तरह का ब्लेम करना और उन्हें इस तरह तानोती तशनी का निशाना बनाना, ये किसी भी सूरत में इंसाफ पर मबनी नहीं है, और हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पाए का आलिम जिसे सारा पाकिस्तान मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कहता है, और कुछ लोग ना भी माने तो पाकिस्तान की अक्सरियत, गालिब अक्सरियत जो है उन्हें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान समझती है। तो इस पाए के आलिम पे ये लाजिम था कि वो अपना मौक़िफ़ देते, और जो इस कदर मशकूक फ़ैसला है उस पर वो खामोश रहते हुए अगर वो खामोशी इख्तियार करते तो वो बिल्कुल मुजरिम समझे जाते और यकीनन शरीयत के वो मुजरिम होते। तो उन्होंने बिल्कुल ये दुरुस्त किया कि अपना मौक़िफ़ दिया और रियासत के साथ टक्कर नहीं ली, और पोपल जैसा वाला जो रास्ता है उसे नहीं अपनाया। दूसरा एक और नुक्ता मैं बयान कर दूं, उमूमन अब ये भी कहा जा रहा है कि देखें जी, पहले तो साइंस और शरीयत को मतलब जब देखा जाता था तो शरीयत को मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब फ़ौक़ियत देते थे, अब साइंस की बातें हो रही हैं। देखिए जो फ़ौक़ियत है वो शरीयत को ही है, लेकिन साइंसी जो उलूम है उनसे मदद लेना कोई हराम नहीं है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के दौर में जब भी साइंस और शरीयत का जब टकराव नजर आता था, फवाद चौधरी के वाक़यात आपके ज़हन में यकीनन घूम रहे होंगे, तो वहाँ सूरत हाल ये होती थी कि फवाद चौधरी या जो फल्कियात के माहिरीन होते थे वो ये कहते थे कि इतने फ़ीसद चांसेस हैं पाकिस्तान में चांद नज़र आने के। तो फवाद चौधरी साहब जिद ये करते थे कि चांसेस हैं नजर आने के, लिहाजा फिर मतलब देखना कौन सा जरूरी है, जब पाकिस्तान में चांसेस हैं तो बस ठीक है, ईद मना लें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कहते थे चांसेस चाहिए हैं जब तक इंसानी आंख ना देख लें, क्योंकि शरीयत ये कहती है कि चांद देख के ईद करो, चांद देख के रमजान शुरू करो। तो इंसानी आंख से चांद देखना जरूरी है। अगर चांसेस हैं तो हम देख लेते हैं, नजर आ गया ठीक, ना नजर आए तो कल दोबारा देख लेंगे। तो ये होता था। ये कभी नहीं हुआ मुफ्ती साहब के दौर में कि चांद नजर आने के चांसेस बिल्कुल ना हो, साइंस ये कहे कि चांद नजर आ ही नहीं सकता इंसानी आंख से, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चांद देखने बैठे हो और उन्होंने ऐलान कर दिया हो कि नजर आ गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के फैसले का और साइंसी फैसले का टकराव तब भी होता था जब चांद नजर आने के थोड़े बहुत चांसेस होते थे, लेकिन किसी वजह से इंसानी आंख उन्हें नहीं देख सकती थी, तो फिर यही फैसला आता था कि चांद नजर नहीं आया। तो इस मसले को भी यूं समझिए। अब आ जाते हैं इस तरफ कि ये फैसला क्यों हुआ। ये फैसला मतलब हम तक तो मतलब सोशल मीडिया पे भी जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जो इतलात हैं वो यही हैं कि जुम्मे के खुतबे से हमारी हुकूमत डर गई थी। तो एक हल्का फुल्का जुमला वो मेरे जहन में आ रहा था कि अगर दो खुतबों से हुकूमत को किसी किस्म का डर था, तो अगर कोई नहूसत का खुदा ना खास्ता इस्लाम में तसव्वुर है भी, वैसे तो नहीं है, बिलफर्ज हम मान लेते हैं भी, तो फिर जो नहूसत है उसे तो असल हाकिम का पता है ना कौन है। तो फिर इमरान खान साहब को तो डरने की जरूरत ही नहीं, नहूसत ने तो असर करना था असल हाकिम पे, जो ज़ाहिरी हाकिम है उसको तो कोई खतरा नहीं था। तो डर तो किसी और का था, तो इमरान खान साहब को इस हवाले से डरना नहीं चाहिए था। उनके लिए अगर कोई नहूसत थी भी तो उनको उसने इफेक्ट नहीं करना था, बल्कि जो असल हाकिम है उसे ही इफेक्ट करना था, और इमरान खान साहब ने मजबूत ही होना था। और दूसरी बात यह है कि ये कोई नहूसत है नहीं, ना ही इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर है। हाँ, एक बात है यहाँ, वो ये है कि जब खुलाफा का दौर होते थे और बड़े आइमा इकराम उन अदवार में होते थे, आपको पता है इमाम आज़म की ज़िंदगी ज़िंदान में गुजरी एक बड़ा हिस्सा, और बहुत सारे आइमा के जनाजे जो हैं वो ज़िंदानों से निकले। तो उस वक़्त के जो हाकिम थे, बादशाह थे, वो आइमा की जो बातें थी उनको बर्दाश्त नहीं करते थे, क्योंकि वो बबांगे दुहल अपना मौक़िफ़ दिया करते थे और शरीयत को बयान करते थे। तो वो उस वक़्त के जो सुल्तान और बादशाह होते थे उनके लिए मुश्किलात का सबब होते थे।
तो उस वक़्त जब 2 जुमे वाले दिन ईद होती थी, तो तब उनके जो सरकारी मुल्ला होते थे, रियासती मुल्ला होते थे, वो ये कहते थे कि भई डंडी मार जाओ। ये जो मौलवी हैं, जो इमाम हैं, बड़े-बड़े अइम्मा जो होते थे उस वक़्त, ये बड़े डाढ़े किस्म के मौलवी हैं। ये एक बार जो जब आवाम से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर देते हैं और हमारी अपनी हुकूमत जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। तो अगर इन्होंने जुमा और ईद 2 खुतबे अवाम को दे दिए और 2 खुतबों में अवाम से कम्युनिकेट कर लिया, तो हमारा क्या हाल होगा? ये हमारी हुकूमत पे भारी होगा। तो भारी होने का तसव्वुर जो है वो ये होता था। तो अब तो ऐसी सूरत हाल है ही नहीं। अब इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल और बड़े-बड़े अइम्मा अब तो नहीं हैं, और ना ही अब मौलवियों के खुतबों से कोई हुकूमतें ऐसे अचानक हिल जाती हैं। तो ये भारी वाला तसव्वुर जो है ये अब ख़त्म हो जाना चाहिए। पीरनी साहब से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप इन दकियानूसी बातों से निकलें और इमरान खान साहब को इन हवालों से गुमराह ना किया करें, और शरीयत पे अमल करने में रियासत को आज़ाद होना चाहिए, रियासी अदारों को भी आज़ाद होना चाहिए। और जो रोयत हलाल कमेटी का जो फैसला है वो यकीनन मरऊबियत, एक तो कौमी इत्तेफाक व इत्तेहाद ज़ाहिर सामने उन्होंने रखा गया, क्योंकि बयान तो नहीं ये किया जा सकता कि 2 खुतबों का असल में मसला है। तो उन्होंने इत्तेहाद व इत्तेफाक को सामने रखा कि जनाब हम इत्तेहाद और इत्तेफाक की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश यही है कि एक ईद हो जाए, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसी दिन ईद कर लें, और शरीयत उन्होंने पीछे डाल दी। लेकिन असल में इत्तेहाद व इत्तेफाक भी उनका मतमा नज़र नहीं था। असल में उन्हें पीछे से ऑर्डर था कि 2 खुतबे हो गए तो हम पे ईद भारी हो जाएगी। तो ये भारी शारी वाला तसव्वुर इस्लाम में कोई नहीं है, और ना ही अब वो चीज़ें बाकी हैं, ना वो आइमा हैं, ना उलमा हैं इस तरह के कि आप पे कोई 2 खुतबे भारी हो जाएं और अवाम आपके अंडर कंट्रोल ना रहे। तो इन चीज़ों से खुदारा निकलें। और अब सूरत हाल तो ये है कि ये कमेटी वाक़अतन बहुत कमज़ोर है, और इनकी क्वालिफ़िकेशन जो है अब्दुल खबीर आज़ाद साहब की, ये भी मशकूक है। कुछ अखबारी ख़बरें भी मेरी नज़र से गुजरी। इंशाल्लाह इस पे हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे उनकी अपनी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर भी, कि वो क्वालिफ़ाइड भी हैं इसके लिए नहीं, और उनका इल्मी मकाम क्या है। तो मेरा ख़्याल है कि शायद 1-2 साल ये चल सकें और धक्के से चलाया जाएगा। और एक ख़तरा ये भी है कि अगर इसी तरह मुतनाज़ फ़ैसले ये करते रहे, तो मुझे तो ये ख़तरा है कि ये कमेटी ही ख़त्म हो जाएगी और फिर हमारे यहाँ भी कोई सऊदीया की तरह कैलेंडर ही राइज हो जाएगा, और शायद ये किया भी जानबूझ के जा रहा है कि मौलवियों से जानें छुड़ा ली जाए। तो और मौलवी ही इस हवाले से उनकी मुआवनत भी कर रहे हैं और इस सब चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं। तो अब अल्लाह ताला से दुआ है कि शरीयत को देखिए, रियासत भी देखिए, उलमा भी शरीयत को ही देखिए और झुका ना करें छोटी-छोटी बरात लेने के लिए और छोटी-छोटी नौकरियों के लिए। और तीसरी बात ये कि उन्होंने इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए अगर फ़ैसला किया तो मुल्क में इस बार 2 ईदें नहीं 3 ईदें हुई हैं। एक कबायली इलाका जात में, एक ओवरऑल पाकिस्तान में जो रोयत हलाल कमेटी के ऐलान पर हुई, और एक ईद जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, कराची में भी, लाहौर में भी, रावलपिंडी में भी हुई है, जो कि आज हुई है। तो ये सूरत हाल है सारी, और यही गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।